अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट आस्क अबाउट इंग्लिश के इम्पोर्टेंस बता दें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश के इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन कम्प्रीहेंशन आता है, हमेशा न्यू आता है, कभी भी रिपीटेड नहीं आता। लास्ट 10 इयर्स आप अगर देखिए उठा के तो बुक से, तो कभी भी कोई भी पैसेज रिपीट नहीं हुआ। अनटिल एंड अनलेस हाँ BSc या BCom BA का पेपर साथ होता है, तीनों एक ही दिन हो रहे हैं अगर, तो वो उसमें एक ही पैसेज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, आई हैव अ पेपर राइट नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में से ही पैसेज की समरी पूछी होती है, वो ही आप उसी की समरी लिखनी होती है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टोरीज़ हैं आपकी, चार्ल्स की स्टोरी जैसे अर्ली ऑटम में बर्डी है, उसमें से आता है। 3 क्वेश्चन होते हैं इसके इम्पॉर्टेंट, आप बुक में से ऑल्टरनेट ईयर्स पिक कर सकते हैं। इफ़ आई विल मेक, तो मैं नेक्स्ट में वो इसके 3 और 4 के इम्पॉर्टेंट निकल सकते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट नहीं निकल सकता है, वो आपको खुद अपना बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ता है उसमें। तो आपको पैसेज में से ही आंसर्स मिलते हैं, उस पर पैसेज पे पूरी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अनसीन कम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टोरीज में से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर्स होते हैं, वो जैसे लंदन रोड है, लॉरी ली राइटर है उनका, तो उसमें से इस तरह की चैप्टर है उसमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का तो आप इम्पोर्टेंट निकाल सकते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स में से, एंड इफ़ यू वांट तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। 3 और 4 का कोई इम्पोर्टेंट निकल सकता है, बताने का मकसद ये है। क्वेश्चन नंबर 1 का इम्पोर्टेंट नहीं निकल सकता, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 होता है ग्रामर, तो ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बुक में से हमेशा न्यू ग्रामर आती है। ग्रामर में ABCDEF पार्ट्स होते हैं, जिसमें से A पार्ट होता है चेंज वॉइसेस या वॉइस, B होता है नरेशन चेंज करें, C होता है कंप्लीट करें सेंटेंसेस को, D होता है आर्टिकल्स फिल करें, E होता है प्रेपोजिशंस फिल करें, F होता है WH क्वेश्चंस लिखें, एनी 5 WH क्वेश्चंस। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा ग्रामर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ग्रामर क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको प्रैक्टिस करने से आता है, इसके इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर आपने फिर भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है तो ऑल्टरनेट ईयर्स ले सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पूरा नोट्स बनाने का तरीका हैव शोन इन द प्रीवियस वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। और ये कि क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ना, CV होता है इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिया होता है या लेटर लिखना होता है, CV लिखना चाहें तो CV लिख सकते हैं, लेटर लिखना चाहें लेटर लिख सकते हैं। इस पर भी डिटेल एक पूरी वीडियो है क्वेश्चन नंबर 6 पर, उसका भी लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसके इम्पॉर्टेंट ऐसे बता दिए गए हैं, पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको किसके इम्पॉर्टेंट इसमें से निकाल के दे सकते हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के इम्पॉर्टेंट निकाल के दे सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे इम्पॉर्टेंट बता दिए गए हैं और आपने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर होता है, वो आपने प्रैक्टिस करनी होती है बहुत सारी, और ग्रामर अच्छी करनी होती है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने होते हैं। वॉइस नरेशन है, कंप्लीट सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड WH क्वेश्चंस, ये आपकी प्रैक्टिस से आपको आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो लेटर होता है या फिर CV होता है। CV के साथ आपको एक लेटर, कवरिंग लेटर भी लिखना होता है। आप चाहें CV की हेडिंग्स भी पूरी डिटेल वीडियो है वो, आप उसको चेक कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 तो एक ही पैटर्न पे होता है, जैसे लेटर है तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, वो आपने लाजमी लिखनी होती हैं। वो डिटेल वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा उसके। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का भी डिटेल वीडियो एसेज बता दिए। तो अब इम्पॉर्टेंट किसके बचे, कौन से क्वेश्चन के? क्वेश्चन नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट बचे और क्वेश्चन नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट बचे हैं सिर्फ। तो इसके इम्पॉर्टेंस आई विल ट्राई टू शो इन द नेक्स्ट वीडियो। और पेपर में क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बता दिए अभी। तो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के पेपर में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं आपको चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों इंग्लिश के, आपने याद किया हो स्टोरीज़ और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स बुक में से याद कर लें, देन यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर वेरी वेल एंड गुड, एंड यू कैन गेट योर गुड मार्क्स एंड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, जिन स्टूडेंट्स ने कहा था। और ये जो क्वेश्चन 1 की स्टोरीज़ होती हैं, मैंने जो
अपने टाइम पे अटेम्प्ट करा। उसके बाद जब स्टूडेंट ने बोला तो आई हैव फाउंड आउट दिस स्टोरी वाज इन एक पेज है फेसबुक पे, उस पर डली हुई थी। ये आर्टिकल्स में से आती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, फेसबुक पे भी मिलती हैं आपको। 2011 की वो स्टोरी डली हुई है, पेड इन फुल विद वन ग्लास ऑफ मिल्क की स्टोरी जो है, जो 2016 के पेपर में आई थी। ये आपको इंटरनेट से, आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है, स्टोरी मिल रही है। यंग वर्ल्ड मैगज़ीन आता है बच्चों का, और वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर भी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। आप अपनी इंग्लिश को, वोकैबलरी को, ग्रामर को अच्छा करें, यू कैन अटेम्प्ट द पेपर एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन 3 and 4 आई विल डू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंट निकालना इज़ लाइक इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट नॉट पॉसिबल दैट मच वे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन 3 और 4 आपके पास बचता है इम्पॉर्टेंट निकालने के लिए। बाकी तो सारे न्यू क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस आते हैं। आपको अपनी ग्रामर अच्छी करनी पड़ती है, आपको अपना सीवी याद करके जानी है, लेटर याद करके जाना होता है। एक ही पैटर्न होता है सीवी और लेटर का। एस्से आपने याद करके जाने हैं, न्यू एस्से आते हैं। एस्से हमें बहुत मुश्किल से ही रिपीट होते हैं, मगर आप अगर देखें जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन यूथ है, और एक ईयर में आया हुआ है यही क्वेश्चन। जैसे एस्से को आप इस तरह कर लें, मीडिया, रोल ऑफ मीडिया ऑन यूथ, या इन नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन यूथ, तो दोनों एक सिमिलर टॉपिक्स हैं। आपने जो एक टॉपिक अगर याद किया ऐसे का, तो आप इसमें भी पुट इन कर सकते हैं अपने वर्ड्स, इस वाले दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं उससे, और उसी टाइम आप अपना वो वाला ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं इसी टॉपिक के लिए। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।